की आशा कम है। हमारा लंबे समय का जो अनुभव है गायत्री उपासना के संबंध में वो ये है कि मंत्र जप करने की विधियां और कर्मकांड तो वही हैं जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हुए हैं या बड़े से लेकर के छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने या किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है कि उनमें उन तीन तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं जो किसी भी उपासना का प्राण है। एक तथ्य ये जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की एक अपने आप में शक्ति है। जैसे बहुत सारी शक्तियां हैं, बिजली की शक्ति है, भाप की शक्ति है, आग की शक्ति है, उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाता है, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाता है, रस्सी में से सांप हो जाता है पैदा हो जाता है, न जाने क्या सिक्का पैदा हो जाता है श्रद्धा के आधार पर। अगर हमारा किसी मंत्र के ऊपर, जप उपासना के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरा अब तक का अनुभव ये है उसको चमत्कार मिलना चाहिए, उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा के विहीन उपासनाएं की हैं, श्रद्धा से रहित उपासनाएं की हैं, केवल मात्र कर्मकांड संपन्न किए हैं, केवल मात्र जीव के नाम से जप किए हैं और उंगलियों की सहायता से मालाएं घुमाई हैं, लेकिन मन में श्रद्धा उत्पन्न न कर सके, विश्वास उत्पन्न न कर सके, ऐसे लोग खाली हाथ रह गए। बहुत सारा जप करते हुए भी अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासना की जाए तो ये एक पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा लाभ देना चाहिए। एक दूसरा, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व होना नितांत आवश्यक। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है आदमी चरित्रवान हो, आदमी लोक सेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाए रखने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलता मिली है। अध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही साधक सफल हुए हैं जो उन्हें जप उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपनी व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनके प्रत्येक उपासना सफल हो जाती हैं। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी और पतित आदमी भगवान की नाम लेकर के भी चाहें तो पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेकर के, नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो और शुद्ध बने। अगर व्यक्ति का शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए उपासना विधि में बहुत भारी भूल लग गई और नाम के साथ में काम करने वाली बात को भुला दिया गया। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है गायत्री उपासना के संबंध में अथवा अन्य उपासनाओं के संबंध में। तीसरा, हमारा अब तक का अनुभव यह है कि उच्च स्तरीय जप और उपासनाएं तब सफल होती हैं जब आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हों। घटिया उद्देश्य लेकर के, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर के अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटाया जाए तो देवता सबसे पहले कर्मकांडों की विधि और विधानों को देखने की अपेक्षा ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसकी उपासना का क्या उद्देश्य है, किस काम के लिए करना चाहता है। अगर उन्हीं कामों के लिए जिसमें कि आदमी को अपने मेहनत और परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए और मेहनत के द्वारा लाभ प्राप्त करने चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा कराने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है तो वो उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि ये कोई घटिया आदमी और घटिया काम के लिए हमारी सहायता चाहता है। देवता भी बहुत व्यस्त हैं, देवता सहायता करना तो चाहते हैं, लेकिन देवता सहायता करने से पहले ये तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। अगर घटिया काम के लिए उनका उपयोग किया जाने वाला है तो वो कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता करने को तैयार होते हों। ऊंचे उद्देश्यों के लिए देवताओं ने हमेशा सहायता की। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति भी उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाहिए, उनको बराबर सेवा सहायता मिली है। ये तीन बातों को हमने प्रयत्न किया कि हम इस गायत्री उपासना में प्राण संचार करें।
प्राण संचार अगर होंगे तो प्राणवान चीज हर काम चमत्कार यदि होती आ जाती है और सफल होती चली जाती है। हमने अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो 24 लाख के 24 महापुरुष किए 24 साल में, जप अनुष्ठानों की विधियों को संपन्न किया सही, उसके साथ साथ में जो नियमोपनियम थे वो पालन किए, ये भी सही है। लेकिन हर एक को ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारी उपासना में कर्मकांडों का और विधि विधानों का जितना ज़्यादा स्थान है उससे कहीं ज़्यादा स्थान इस बात के ऊपर है, हमने उन 3 बातों को जो आध्यात्मिकता की प्राण समझे जाते हैं हमने पूरा करने की कोशिश की है। अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास गायत्री माता के प्रति रख करके और उसकी उपासना के संबंध में अपनी मान्यता और भावना रख करके प्रयत्न किया है, उसका परिणाम पाया है। व्यक्तित्व को भी जहाँ तक संभव हुआ है परिष्कृत करने के लिए कोशिश की है। एक ब्राह्मण को और एक भगवान के भक्त को जैसा जीवन जीना चाहिए हमने भरसक प्रयत्न किया है कि उसमें किसी तरीके से कमी ना नहीं पावे, उसमें पूरी सावधानी हम बरतते रहें। अपने आप को धोबी की तरीके से धोने में और धुनिये की तरीके से धुनने में हमने आगा पीछा नहीं किया है। ये हमारी उपासना को फलित और चमत्कृत बनाने का बहुत बड़ा कारण रहा है। उद्देश्य ऊंचे हमेशा से रहे। उपासना हम किस काम के लिए करते हैं, हमेशा ये ध्यान बना रहा पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश धर्म समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हम उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देखा किस नियत से आदमी कर रहा है। भागीरथ की नियत को देख करके भी गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई थी और शंकर भगवान की सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे संबंध में भी ऐसे ही हुआ। ऊंचे उद्देश्य को सामने रख करके चले तो देवी शक्तियों का भरपूर सहायता मिली। हमारा अनुरोध ये है, जो कोई भी आदमी ये चाहते हों कि हमको अपनी उपासना को सार्थक बनाना है, इनको इन 3 बातों के लिए बराबर ध्यान में रखना चाहिए। हम देखते हैं कि अकेला बीज बोना सार्थक नहीं हो सकता, उससे फसल नहीं आ सकती। फसल कमाने के लिए बीज 1, भूमि 2, खाद पानी 3, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। निशाना लगाने के लिए बंदूक 1, कारतूस 2, चलाने वाले का अभ्यास 3 होंगी तो बात बनेगी। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर 1 और छेनी हथौड़ा 2 और मूर्ति बनाने की कलाकारिता 3। लेखन कार्य के लिए कागज, स्याही और शिक्षा, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। मोटर चलाने के लिए मोटर की मशीन, तेल और ड्राइवर, तीनों की चीज़ ज़रूरत है। इसी तरीके से उपासना के चमत्कार अगर किन्हीं को देखने हों, उपासना की सार्थकता कोई परख करनी हो तो इनको इन 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा जो हमने अभी निवेदन किया। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, परिष्कृत व्यक्तित्व और अटूट श्रद्धा विश्वास, इन तीनों को मिलाकर के जो कोई भी आदमी उपासना करेगा, निश्चयपूर्वक और विश्वासपूर्वक कह सकते हैं आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान का जो कुछ भी महात्म बताया गया है, आदमी स्वयं लाभान्वित होता है, समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, शांति पाता है, स्वर्ग जैसी लाभ प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा का सहायता करने में समर्थ होता है। गायत्री मंत्र के संबंध में हम यही प्रयोग और परीक्षण आजीवन करते रहे और पाया गायत्री मंत्र सही है, शक्तिवान है, सब कुछ उसके भीतर है, लेकिन है तभी जब किस बीज को, गायत्री मंत्र के बीज को तीनों चीज़ों से समन्वित किया जाए। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, अटूट श्रद्धा विश्वास, परिष्कृत व्यक्तित्व, ये अगर करेगा तो पूरी सफलता पाएगा। हमारे अब तक के अनुभव उपासना संबंधी और गायत्री उपासना संबंधी यही है। ये पाया गायत्री के मंत्र के संबंध में जो 3 बातें कही जाती हैं पूर्णतः सही है। गायत्री को कामधेनु कहा जाता है, ये सही है। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा जाता है, ये सही है। गायत्री को पारस कहा जाता है, इसको छू करके लोहा सोना बन जाता है, ये सही है। गायत्री को अमृत कहा जाता है कि उसको पी करके अजर और अमर हो जाते हैं, ये भी सही है। ये सब कुछ सही उसी हालत में है कि गायत्री रूपी कामधेनु को चारा भी खिलाया जाए, पानी भी पिलाया जाए, उसकी रखवाली भी की जाए। चारा आप नहीं पिलाएं गाय को, कामधेनु को दूध पीना चाहें तो कैसे संभव होगा, पानी नहीं पिलाए चाहें तो कैसे संभव होगा, उसकी रखवाली न करें, ठंड गर्म का बचाव न करें तो कैसे संभव होगा। गाय दूध देती है, सही है, लेकिन साथ साथ में ये भी सही है इसको परिपुष्ट करने के लिए, दूध पाने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि मैंने अभी आपको निवेदन किया। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का
संकल्प हमारा।